नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है दक्षिण भारत की नदियों के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी तीसरी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में जानेंगे दक्षिण भारत की नदियों के बारे में जो है आज की हमारी तीसरी क्लास है। तो दोस्तों आज की क्लास में जो है दक्षिण भारत की नदियों के बारे में जो है जानने वाले हैं। ये हमने बना दिया दक्षिण भारत, और अब माही नदी के बारे में जो है जानेंगे। यानी माही नदी का उद्गम जो है कहाँ से होता है, तो विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश से जो है माही नदी का जो है उद्गम होता है। याद रखें दोस्तों कहाँ से, तो माही नदी का उद्गम जो है विंध्य पर्वत से होता है जो कि मध्य प्रदेश में। साथ ही विंध्य पर्वत या विंध्याचल पर्वत जो है दोस्तों दक्षिण भारत पर उत्तर भारत को जो है दो भागों में बांटने का जो है काम करता है। अब माही नदी का विस्तार, यानी माही नदी जो है किन किन राज्यों में जो है प्रवाहित होती है, तो मध्य प्रदेश से निकलते हैं, मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद गुजरात, और गुजरात के बाद जाते हुए गुजरात से आगे अरब सागर में जो है अपना जल गिरा देती है। याद रखें दोस्तों, अब माही नदी जो है कर्क रेखा को दो बार काटती है जो कि राजस्थान में काटती है। याद रखें दोस्तों, माही नदी कर्क रेखा को जो है दो बार काटती है राजस्थान में। माही अब कर्क रेखा क्या है दोस्तों, कर्क रेखा जो है आपको पता है भारत के बीचों बीच यानी मध्य से होकर गुजरती है, और साथ ही कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर जो है गुजरती। इसी कर्क रेखा को जो है माही नदी दो बार काटती है अभी राजस्थान राज्य में। याद रखें दोस्तों, कर्क रेखा जो है काल्पनिक रेखा है। अब इसकी सहायक नदियाँ देखते हैं। यानी माही नदी की जो है सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो ईरो, नोरी, चैप, सोम और जाखम, ये सभी किसकी सहायक नदियाँ। तो ये सभी जो है दोस्तों माही नदी की सहायक नदियाँ, यानी ईरो, नोरी, चैप, सोम और जाखम। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों नर्मदा नदी। नर्मदा नदी दोस्तों, नर्मदा नदी का जो है उद्गम कहाँ से होता है, तो अमरकंटक चोटी मध्य प्रदेश से होता है। याद रखें दोस्तों कहाँ से, तो अमरकंटक चोटी मध्य प्रदेश से होता है। लंबाई की बात की जाए तो लंबाई है 1310 किलोमीटर जो है नर्मदा नदी की लंबाई है। अब ये किन किन राज्यों में जो है प्रवाहित होती है, तो ये जो है मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गुजरात, और गुजरात के बाद जो है अरब सागर में जो है अपना जल जो है गिरा देती है। याद रखें दोस्तों 3 राज्यों में जो है प्रवाहित होती है नर्मदा नदी। यह पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। याद रखें दोस्तों, आपको पता है नर्मदा नदी जो है पूरब से जो है पश्चिम की दिशा में बहने वाली दक्षिण भारत की जो है सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई है 1310 किलोमीटर। याद रखेंगे। और यह है जो है जबलपुर दोस्तों, एमपी का जबलपुर और गुजरात का भड़ोस शहर जो है इसी नदी के तट पर बसे। यानी मध्य प्रदेश का जबलपुर शहर और गुजरात का भड़ोस शहर जो है नर्मदा नदी के किनारे पर जो है बसे हुए हैं। नर्मदा नदी जो है दोस्तों सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में भ्रंश घाटी में जो है प्रवाहित होती है। याद रखें दोस्तों, नर्मदा नदी जो है वह सतपुड़ा पर्वत के जो है उत्तर में भ्रंश घाटी में जो है प्रवाहित होती है। याद रखें दोस्तों, यानी विंध्याचल पर्वत से नीचे कौन सा पर्वत है, तो सतपुड़ा पर्वत है, और इसी सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में जो है भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है नर्मदा नदी। याद रखेंगे। नर्मदा नदी जो है दोस्तों ज्वार नदमुख यानी ऐश्वर्य का जो है निर्माण करती है। दोस्तों जो नदियाँ जो हैं पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं वह नदियाँ जो हैं डेल्टा का निर्माण करती हैं, लेकिन जो नदियाँ पूरब से जो है पश्चिम की ओर प्रवाहित करती हैं वह जो है ज्वार नदमुख का जो है निर्माण करती हैं। अब ज्वार नदमुख क्या होता है दोस्तों, ज्वार नदमुख में होता है कि जो नदियाँ अपने साथ जो है अब साथ लेकर आती हैं उनको एक जगह इकट्ठा ना करके सीधा समुद्र में जो है गिरा देती हैं, बल्कि जो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बहती हैं जैसे कृष्णा, गोदावरी, महानदी, ये सभी जो है अपने साथ जो अवसाद लेकर आती हैं उनको जो है बंगाल की खाड़ी में जब गिरती हैं तो उनको जो है एक तट पर जो है सेडिमेंट यानी अवसाद को जो है एक जगह इकट्ठा कर देती हैं, तो वही जो है डेल्टा का जो है निर्माण करती हैं। लेकिन पूरब से पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियाँ जैसे नर्मदा और तापी जो है ये अपना सेडिमेंट यानी अवसाद को जो है जमा नहीं करती हैं, बल्कि सीधे जो है अरब सागर में जो है उनको गिरा देती हैं। तो इस प्रकार जो है ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, बल्कि ऐश्वर्य यानी ज्वार नदमुख का जो है निर्माण करती हैं। याद रखेंगे। अब सहायक नदियाँ यानी नर्मदा की जो है सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो हालन, बंजरा,
बरना और तवा, ये सभी चारों जो है किसकी सहायक नदियाँ हैं? नर्मदा की सहायक नदियाँ, यानी हालन, बंजरा, बरना और तवा। याद रखें दोस्तों। आप देखते हैं तापी नदी, तापी यानी ताप्ती नदी के बारे में जानते हैं, दोनों इसी के नाम हैं। उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? उद्गम की बात की जाए तो मुल्तई से होता है, जो कि मध्य प्रदेश के बैतूल जिला में पड़ता है मुल्तई, और यहीं से जो है तापी यानी ताप्ती नदी का जो है उद्गम होता है। ताप्ती नदी की लंबाई की बात की जाए तो दोस्तों 724 किलोमीटर जो है ताप्ती नदी की लंबाई है, और यह जो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है, और गुजरात के बाद जो है अरब सागर में अपना जल जो है गिरा देती है। याद रखें दोस्तों। अब तापी नदी जो है सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में प्रवाहित होती है दोस्तों। जैसे नर्मदा नदी जो है सतपुड़ा पर्वत के उत्तर यानी नॉर्थ में प्रवाहित होती थी, लेकिन तापी नदी जो है सतपुड़ा के दक्षिण में जो है प्रवाहित होती है। याद रखेंगे। और यह ताप्ती यानी तापी नदी भी जो है ज्वारनामुख यानी एस्चुरी जो है बनाती है। याद रखेंगे। और गुजरात का सूरत शहर जो है इसी नदी के तट पर जो है बसा है। याद रखेंगे दोस्तों। गुजरात का सूरत शहर जो है किस नदी के तट पर बसा है? तो तापी नदी के किनारे पर बसा है गुजरात का सूरत शहर। याद रखेंगे। अब इसकी सहायक नदियाँ देख लेते हैं। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो इसकी सहायक नदियाँ दोस्तों गिरना, पूर्णा, पंजारा, बोरी और अनर, ये सभी किसकी सहायक नदियाँ? ये सभी जो है तापी नदी की जो है सहायक नदियाँ, यानी गिरना, पूर्णा, पंजारा, बोरी और अनर, ये सभी सहायक नदियाँ हैं दोस्तों किसकी? तापी नदी की जो है सहायक नदियाँ हैं। अब देखते हैं दोस्तों जुआरी नदी, यह जो है गोवा की सबसे लंबी नदी है। याद रखें दोस्तों। गोवा की जो है सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो कौन सी है? जुआरी नदी है। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों मांडवी नदी। मांडवी नदी जो है पणजी शहर इसी के तट पर बसा है, और गोवा की जीवन रेखा जो है कहा जाता है। अब मांडवी नदी को जो है गोवा की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जो है गोवा राज्य को जो है जल उपलब्ध कराने का जो है काम करती है, इसीलिए जो है मांडवी नदी को जो है गोवा की जीवन रेखा जो है कहा जाता है। और गोवा की राजधानी पणजी जो है इसी नदी के तट पर जो है बसा हुआ है। यदि गोवा की सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो गोवा की सबसे लंबी नदी हो जाती है जुआरी नदी। याद रखेंगे। आप देखते हैं दोस्तों केरल राज्य, केरल राज्य की नदियाँ भी देख लेते हैं। यानी केरल राज्य, तो केरल राज्य की पहली नदी है पेरियार नदी। दोस्तों पेरियार नदी जो है केरल राज्य की सबसे लंबी नदी है। लंबाई कितनी है? तो 244 किलोमीटर लंबाई है पेरियार नदी की, और यह जो है केरल राज्य की सबसे लंबी नदी है। याद रखें दोस्तों। केरल की जो है सबसे लंबी नदी है, और केरल की जीवन रेखा कहा जाता है। याद रखें दोस्तों। इसको भी जो है केरल की जीवन रेखा कहा जाता है, क्योंकि यह भी जो है केरल राज्य को पानी उपलब्ध कराने का जो है काम करती है, इसीलिए इसको केरल राज्य की जो है जीवन रेखा कहा जाता है पेरियार नदी को। दो अन्य नदियाँ हैं दोस्तों, भरतपुजा नदी और पंबा नदी, ये भी केरल राज्य की छोटी छोटी नदियाँ हैं। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।